प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग काफ़ी टाइम हो गया मैं शेयर कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, बिकॉज ऑफ मेरी सिचुएशन जो पर्सनली बता रही हूँ। वैसे गुरु जी की असीम कृपा है, बहुत कृपा है, लेकिन मैं अपनी जो मेरे पर्सनल मेरा चेंज आया है मेरे नेचर में, या फिर जो मैंने फ़ील किया है, तो मैं बस आज वो शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो मैं अभी रिसेंटली जो मेरे साथ सत्संग हुआ है मैं वो शेयर कर देती हूँ, और वो अमृत वेला को लेके है। हालांकि गुरुजी ने बोल रखा है कि अमृत वेला जिस पल तुम मुझे याद करो वही है, और ये सच है, एकदम सच बात है ये, क्योंकि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। और जो मेनली जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसे 3 से 5 या 3 से 6 बजे तक जो भी अमृत वेला करता है वो भी एक्सपीरियंस करवाया गुरुजी ने। संगत जी, 2021 में 1 जनवरी को गुरुजी ने सत्संग में बुलाया था। हालांकि इससे पहले मेरी जो फ्रेंड थी स्कूल में, तो उसने कई बार गुरुजी का नाम लेके बहुत बार बातें करती थी कि गुरुजी से पेन ब्लेस करवाया उसने। वो एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम भी उसने उसी पेन से दिए थे, ब्लेस्ड। और एक बार बताया तो उसकी सिस्टर के पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत थी, तो गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया उसने और वो ठीक हो गई थी। बट वो स्कूल टाइम था, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैंने कहा सबके घर में होता है ना, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा और मैंने इग्नोर किया। बट जब हम कॉलेज में आए तो उसने मेरे को बोला कि हर मंडे हम छतरपुर जाते हैं, तू भी चल कोमल। तो मैं कह लूँगी ठीक। और मेरा भी बहुत मन होता था कि जहाँ वो जाती हैं, एक्चुअली काफ़ी क्लोज फ्रेंड है हम, तो जहाँ वो जाती हैं मेरे को भी वहीं पे जाना है। तो संगत जी, बट कहते हैं गुरुजी जब इच्छा होती है उनकी तभी आ सकते हैं हम। तो ऐसे हमारी ग्रेजुएशन भी क्लियर हो गई। उसके बाद हम एक कोर्स कर रहे थे ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो उसके बाद भी वो काफ़ी बार बात करती थी। और कई बार तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग गुरुजी के स्वरूप भी कई शॉप्स पे देखे थे, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं जागा, और ना मैंने किसी से कुछ पूछा कि ये कौन है या फिर क्या है। बस जैसे सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, कोई निरंकारों को मानता है, निरंकारे को, कोई, सबके अलग अलग गुरु है, सबके होते हैं। तो बस मुझे भी ऐसा लगा। बट इसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर रखा था। वो था मेरा ब्यूटिशियन का, मतलब मेरे को सलून लाइन में जाने का तो मन नहीं था, लेकिन मैं खाली बैठी हुई थी और रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। तो उन दिनों मैंने सोचा कि खाली बैठने से क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा कि सलून ही सीख लो। तो मेकअप का शौक़ है लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ब्यूटी वर्क सीखा, 3-4 महीने सीखा। और मैं जब गई थी जिस सलून में सीखने, तो वहाँ गुरुजी का येलो चोले में बहुत बड़ा स्वरूप था। और मैंने उनकी ओनर जो मेरे को सिखाती थी उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला बेटा ये हमारे गुरुजी है, हम इनको मानते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, बस इतना। बट उनके स्वरूप को देख के ही पता नहीं एक अलग सी पॉजिटिविटी होती है ना, वो आती थी। हालांकि वो जिन ओनर थी जो मेरे को सिखाती थी, कभी कभार वो नहीं होती थी सलून में, और जो दी वहाँ पर वर्क करती थी वो होती थी, तो वो मुझे बताती थी और मैं सीखती थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई भी नहीं होता था सलून में, मेरे को प्रैक्टिस करनी होती थी, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं वहाँ अकेली हूँ संगत जी। मेरे को ऐसा लगता था जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं उनका स्वरूप भी देखती थी, कई बार बातें नहीं करती थी, बट लगता था कि हाँ कि कोई है। उसके बाद 3-4 महीने में मैंने कोर्स किया ब्यूटी वर्क का,
हाँ, मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैंने मेकअप स्किप कर दिया था, मेकअप नहीं सीखा। सो मैंने 3-4 महीने करा, उसके बाद मेरी जॉब लग गई। 2 साल जॉब भी करी, फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद 2020 में कोविड आया था और 2021 ही था जहाँ तक मेरे को याद है। और 1 जनवरी था और सडनली हम सत्संग में पहुँचे। किसी नेबर ने बताया मम्मी को और मम्मी ने पूछा तू भी चलेगी? तो मैं घर में बोर हो रही थी 1 जनवरी को, कोई प्लान नहीं, क्योंकि हर बार प्लान कैंसिल हो जाते थे। देन हम सत्संग में गए थे और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि इतना डिसिप्लिन, इस तरह से भी सत्संग होते हैं। मेरे को जैसे गलियों में हमारे क्या होता है कि कीर्तन वगैरह होते हैं तो ढोलक वोलक ये सब बजता है, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और मैं बस देखे जा रही थी वहाँ पर इधर उधर कि कितना पीसफुल हो रहा है। सो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर गए नहीं। उसके बाद क्या हो गया, मैंने 2-3 सत्संग और अटेंड करे। उसके बाद फिर एक जगह शहद वर्षा हो रही थी हमारे घर के ही थोड़ी सी दूर जाके, तो वहाँ मैंने देखी शहद वर्षा गुरुजी की। फिर मैं धीरे धीरे, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था संगत जी, फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी की और क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पैदा हो गई कि स्वरूप में से ऑटोमेटिकली कैसे निकल सकती है शहद वर्षा। तो मैंने वहाँ पर भी 2-3 बार हम गए, वहाँ से शहद प्रसाद भी लेके आए मैं और मम्मी। और सर्दियों का टाइम था और वो आंटी जिनके घर पे थी हो रही थी शहद वर्षा, उन्होंने एक सत्संग शेयर करा था कि गुरुजी ने आके उनको ड्रीम में बोला है कि 10 दिन और होगी और 10 दिन कंप्लीट होने के बाद सत्संग करना है आपको। देन उन्होंने सत्संग करा और सत्संग करने के बाद संगत जी जब उन्होंने सबको इनवाइट किया था, जितनी भी पब्लिक आ रही थी सबको, और मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ से पब्लिक आ रही थी वहाँ पर। सो सत्संग अटेंड किया, मैं गई और वो मेरा पहला था कि वहाँ बैठी मैं 10-15 मिनट। और उससे पहले मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करके थोड़े से सत्संग सुने थे। तो संगत जी, मैंने जो सत्संग सुने थे वो थे गुरुजी से रिलेटेड, और सुना था कि रोना आ जाता है ये वो, और मेरे साथ वही एक्सपीरियंस हुआ। मैं 1 घंटा लगातार रोई हूँ। और बीच में तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि किसी बात को लेके मैं अपसेट थी और मुझे ऐसा लगा किसी ने अपने येलो चोला जैसे होता है, येलो चोला गुरुजी का, उस पर सिप्पियाँ लगी हुई थी, वो किसी ने मेरे को कवर कर लिया है पूरी तरह से। और मैंने अपना सारा जो भी था रो के निकाल दिया। मेरे को ऐसा फील हुआ था, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। तो संगत जी, ये था एक्सपीरियंस मेरा। इसके बाद मेरे को मेरी फ्रेंड से मैंने कंसल्ट किया, मैं उनके सत्संग सुनती गई, फिर ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने मेरे को। और बिल्कुल वैसे जैसे शिव जी बैठते हैं वैसे बैठ के गुरुजी ने मेरे को बोला था कि ड्रीम में कि अब तू तब यकीन मानेगी जब मैं साक्षात रूप में तेरे को दर्शन देवांगा। पंजाबी में बोला था, सॉरी संगत जी, मुझे आती नहीं है पंजाबी। तो वहाँ से मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मैं और सत्संग सुनने लगी। उसके बाद गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बड़े मंदिर। सो मच क्यूरियोसिटी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। देन धीरे धीरे ऐसे कनेक्शन बढ़ते रहे, मेरे को काफ़ी ड्रीम दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। बट संगत जी, इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो मैं बोलना चाहती थी शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी। मैं नेक्स्ट सेक्शन में ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, बात ये है कि पहले जो भी बहाना रहा हो जाने का, मैंने अब सच बताऊँ तो मेरा कोई लालच नहीं था। मैं बस अपनी आप, गुरुजी ने मेरे को अपनी ओर खींचा और अपने आप वो मुझे अपने करीब लिया है। ना कोई ज़रूर, जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी ना किसी वजह से जाता है। गुरुजी ने किस वजह से बुलाया नहीं जानते, लेकिन मैं किस वजह से गई उस वक्त मैं नहीं जानती थी। लेकिन इतना गहरा कनेक्शन नहीं बना था उस वक्त भी संगत जी। क्यूरियोसिटी थी बड़े मंदिर की, कि बहुत सुना था मैंने सत्संग में बड़े मंदिर में एक्सपीरियंस, और मैंने किया एक्सपीरियंस, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अब
जब बड़े मंदिर जाने से पहले मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था जैसे मैंने बड़े मंदिर पे किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था संगत जी। संगत जी मैं एक और सत्संग अपलोड करूँगी इसी से आगे। अभी के लिए मेरे को लग रहा है 10 मिनट से अबव हो गया है, पता नहीं शेयर होगा नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट सत्संग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने बिना बोले मेरी एक प्रॉब्लम थी, हालांकि मैंने कभी बोला नहीं, कभी शेयर नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने बहुत कर्म और कष्ट कटवाए थे। क्योंकि बड़े मंदिर जब जब मैं गई हूँ हर मंडे बुलाते थे मेरी फ्रेंड के साथ मुझे, और धीरे धीरे उसी के साथ जाना शुरू किया मैंने। और वहाँ जो हम प्रसाद लेते थे उसी से बिना बोले गुरुजी ने मेरे बहुत बड़ी बीमारी कष्ट काटा है। मैं बहुत इतनी कृपाएं है ना संगत जी, शायद जन्म कम पड़ जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर एक और सत्संग शेयर करूँगी, और पूरी कोशिश है कि एक ही चैनल पे ये अपलोड हो जाए। अनंतम शुक्राना। गुरुजी सर्वदा भला करे, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।